हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल यस तो इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हाजिर हैं कंफ्यूजिंग वर्ड सीरीज पार्ट 3 लेकर। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इस स्लाइड पे फर्स्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं वो हैं माइनर एंड माइनर। MINER माइनर मीन्स खंदक, MINOR माइनर मीन्स अल्पायु जिसकी एज कम हो। ये दोनों होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स किसे कहते हैं? जिनकी स्पेलिंग्स अलग होती हैं लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होता है, वो है होमोफोन्स। यहाँ जो MINER माइनर है उसका मीन्स होता है खंदक, मीन्स जो माइंस में काम करता है, गोल्ड माइंस, कोल माइंस और कोई माइंस में जो डिगिंग का काम करता है वो है माइनर। एग्जाम्पल देखें, द माइनर्स फेस मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो माइनर्स होते हैं वो खूब सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, मीन्स वो बीमार रहते हैं। देखें आप, MINOR माइनर मीन्स अल्पायु, कम एज वाले। एक प्रकार से कहते हैं जो एडल्ट से नीचे होते हैं वो माइनर मान सकते हैं हम। तो एग्जाम्पल से समझें, माइनर्स आर चार्ज्ड हाफ टिकट ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग में माइनर्स से हाफ टिकट ली जाती है। नेक्स्ट है नीड, नेसेसिटी एंड कंपल्शन। नीड मीन्स क्षणिक आवश्यकता, नेसेसिटी मीन्स मुख्य आवश्यकता एंड कंपल्शन मीन्स अनिवार्यता। एग्जाम्पल से समझें, नीड मीन्स क्षणिक आवश्यकता, आपको कुछ चीज़ चाहिए और अगर वो आपका पूरा हो जाता है तो मीन्स वो आपकी नीड पूरी हो गई। छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जो आपको चीज़ चाहिए वो है नीड। नेसेसिटी लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए उसको कहेंगे नेसेसिटी। और कंपल्शन मीन्स अनिवार्यता, वो तो आपको करना ही करना है। देखें आप, नीड का एग्जाम्पल, आई नीड सम वाटर, मुझे पानी चाहिए, मैंने पानी पी लिया, मेरी आवश्यकता, मेरी नीड पूरी हो गई। आई नीड अ पेन, मैंने लिख लिया, मेरी नीड पूरी हो गई। नेक्स्ट नेसेसिटी, मुख्य आवश्यकता, ही इज पुअर एट स्टडीज सो एक्स्ट्रा केयर इज नेसेसरी फॉर हिम। वो पुअर है स्टडीज में इसलिए एक्स्ट्रा केयर जो है उसके लिए नेसेसरी है, मीन्स उसको लॉन्ग टाइम के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा तो वो पास हो सकता है। कंपल्शन अनिवार्यता, जो काम आपको करना ही करना है उसके सिवा नहीं चल सकता, मीन्स वो आपके लिए कंपलसरी है। एग्जाम्पल देखें, टू पुट ऑन स्कूल यूनिफॉर्म इज कंपलसरी फॉर अ स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए स्कूल यूनिफॉर्म कंपलसरी है। आपके स्कूल का टाइम 9 o'clock है तो आप कह सकते हैं इट इज कंपलसरी टू कम एट 9 o'clock, है ना। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट वर्ड्स देखें, पोल एंड पोल। पोल मीन्स खंबा, POLE, पोल मीन्स खंबा। टॉवर भी कहते हैं ना, वो टॉवर। एंड POLL, पोल मीन्स चुनाव, इलेक्शन। तो इस पोल का एग्जाम्पल देखें, जो फर्स्ट पोल है POLE, पोल मीन्स खंबा, टॉवर, पिलर, पिलर भी कह सकते हैं आप। द बस हिट द पोल, बस ने वो जो पोल था उसको हिट किया, है ना। पोल मीन्स इलेक्शन, POLL, पोल मीन्स इलेक्शन। आई एम अ पोलिंग ऑफिसर, मैं एक पोलिंग ऑफिसर हूं। आई एम अ पोलिंग ऑफिसर। प्रे एंड प्रे, ये भी होमोफोन्स हैं लेकिन उनके मीनिंग्स अलग हैं। देखें आप, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, PRAY, और यहाँ है PREY। लिटिल डिफरेंस है ए और ई का, लेकिन इनके मीनिंग टोटली डिफरेंट है। PRAY, प्रे मीन्स प्रार्थना करना। यू शुड प्रे टू गॉड फॉर हिज रिकवरी, आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए उसकी रिकवरी के लिए, है ना। PREY, प्रे मीन्स शिकार, जो शिकारी होता है उसका आगे वाला जो शिकार होता है, जो ऑब्जेक्ट को भी है, जैसे जो लायन है उसका जो प्रे हो सकता है वो डियर हो सकता है या कोई और एनिमल हो सकता है ना। एक एग्जांपल से और समझ जाते हैं, द स्मॉल बर्ड्स आर प्रे फॉर ईगल्स। ईगल्स का जो प्रे है वो क्या है? स्मॉल बर्ड्स, है ना। नेक्स्ट देखें, प्राइस एंड प्राइज, ये है PRICE, प्राइस यानी मूल्य। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्राइस, प्राइस, और ये है प्राइज, प्राइज। लोग इसी प्राइस को भी प्राइस बोलते हैं। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वास्तव में बोलना क्या चाहिए? प्राइस। क्या प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए? प्राइस, लेकिन क्या प्रोनाउंसिएशन उनका क्या होता है? प्राइस। इस प्राइस प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग तो ये है, लोग गलत बोलते हैं। चलिए हम सही बोलने की कोशिश करते हैं। प्राइस मीन्स मूल्य,
किसी चीज़ की कीमत होती है उसको कहेंगे प्राइस। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस शर्ट, इस शर्ट की क्या प्राइस है। और प्राइज इसका मतलब होता है इनाम या उपहार। ही won द फर्स्ट प्राइज इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन में उसने फर्स्ट प्राइज विन किया, है ना। नेक्स्ट देखें, क्वाइट, क्वाइट, क्विट। क्वाइट ये भी कंफ्यूज करते हैं। क्वाइट मीन्स बिल्कुल, यस, एंड क्वाइट मीन्स शांत, साइलेंट। क्विट मीन्स छोड़ना या कह सकते हैं लीव। देखिए एग्जांपल्स इसके, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, और इसका एग्जांपल है माया इज नाउ क्वाइट वेल, माया अब बिल्कुल सही है, एंड कैन ज्वाइन द जॉब, और वो जॉब को ज्वाइन कर सकती है। कोई क्वेश्चन करता है हाउ आर यू, तो हम कहेंगे आई एम क्वाइट वेल, है ना। क्वाइट मीन्स शांत या कह सकते हैं साइलेंट। द टीचर सेड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट, टीचर्स ने उनको शांत रहने के लिए कहा। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्वाइट, इसका क्या है क्वाइट, और ये है क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट। क्विट मीन्स छोड़ना या कहें लीव, किसी स्थान को छोड़ना। गांधी जी लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किया किसमें, 1942 में। नेक्स्ट देखें, रेन, रेन एंड रेन, ये भी होमोफोन्स हैं। इनके क्या मीनिंग्स हैं। रेन मीन्स बारिश होना, RAIN, रेन मीन्स बारिश होना। REIN, रेन मीन्स बागडोर, लगाम, है ना। REIGN, रेन मीन्स शासन करना, गवर्न करना। देखिए एग्जांपल्स इनके, रेन का, इट इज रेनिंग हैवीली, रेन हैवी हो रही है। REIN, रेन मीन्स बागडोर, लगाम कह सकते हैं, कंट्रोल कह सकते हैं। द रेन ऑफ आवर कंट्री इज इन सेफ हैंड्स, हमारे जो कंट्री है उसका जो रेन है या उसका कंट्रोल है वो सेफ हैंड्स में है। रेन मीन्स शासन करना, रूल करना। महाराणा प्रताप रेन ओवर मेवाड़, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर रेन किया मीन्स रूल किया, है ना। नेक्स्ट देखें, सिंक एंड ड्राउन, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ऐसा यानी कि सिंक मीन्स निर्जीव का डूबना, किसी नॉन लिविंग थिंग का पानी के अंदर डूबना, उसको कहते हैं सिंक। और DROW एंड ड्रोन मीन्स किसी सजीव का डूबना, लिविंग थिंग्स का पानी के अंदर डूब जाना। तो सिंक का एग्जाम्पल देखें, द टाइटैनिक सैंक इन द अटलांटिक ओशन, जो टाइटैनिक फेमस शिप था वो अटलांटिक ओशन में डूब गया। नेक्स्ट, ड्रोन, सजीव का डूबना मीन्स किसी लिविंग थिंग्स का। तो एग्जाम्पल देखें, हंड्रेड्स ऑफ पीपल ड्रोन एंड डाइड इन दैट एक्सीडेंट, टाइटैनिक जो सिंक हुआ था उस एक्सीडेंट में 100 पीपल ड्रोन हो गए, मीन्स वो डूब गए और मर गए। यहाँ ड्रोन मीन्स डूब गए, कौन, पीपल, है ना। सिंक मीन्स वो भी डूब गया, लेकिन कौन, टाइटैनिक। तो ये टाइटैनिक नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए सिंक, और जो ये है लिविंग थिंग इसके लिए ड्रोन। सिंक का पास्ट टेंस है सैंक, और ड्रोन का है ड्रोन्ड। नेक्स्ट, सी, वॉच एंड लुक, इनमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सी मीन्स देखना, एक सामान्य रूप से देखना, किसी भी चीज को सामान्य रूप से सरसरी नजर से देखना, उसको कहेंगे सी। वॉच मीन्स इसका भी देखना होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ध्यान से देखना, उसको कहेंगे वॉच। एंड लुक, इसका मतलब होता है ध्यान से देखना, किसी भी चीज को गौर से देखना, है ना। वो मूविंग भी हो सकती है, नॉन मूविंग भी हो सकती है, उसको कहेंगे लुक। देखें सी का एग्जाम्पल देखें, आई सॉ अ टाइगर इन द रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क में गया था, वहां पर एक मैंने टाइगर देख लिया, जस्ट देख लिया, है ना। उसको गौर से देखा ऐसा जरूरी नहीं है। वॉच मीन्स देखना, गौर से देखा है, और वो भी किसको, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को। शी इज वॉचिंग द टीवी, टीवी में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स ही हैं, उसको वॉच कर रहे हैं, मैच को वॉच करते हैं, है ना। देखें आप, लुक मीन्स देखना या दिखना, ध्यान से देखना, किसी चीज को ध्यान से देखना। लुक देयर हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज डांसिंग, गर्ल कितना अच्छे से नाच रही है, उसको देखो, मीन्स उसको ध्यान से देखो कि गर्ल कितना अच्छे से नाच कर रही है। लुक का एक और मीनिंग दिखना भी होता है, किसी कोई कहता है ना कि मैं कैसा दिख रहा हूं, या हाउ एम आई लुकिंग टुडे,
तो क्या कहेंगे, दिखना, मैं कैसा दिख रहा हूँ, उसके लिए भी यही वर्ड है लुक, है ना। और किसी चीज़ को ध्यान से देखना, उसके लिए भी क्या वर्ड है, लुक। स्टेशनरी एंड स्टेशनरी, इनकी स्पेलिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन मीनिंग टोटली डिफरेंट है। STATIONARY, यहाँ पर ए है ना, और यहाँ पर ई है, इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट हो गया है। देखें आप, स्टेशनरी मीन्स स्थिर, जो अपनी जगह पर स्थिर होता है, हिलता डुलता नहीं है, वो है स्टेशनरी। द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, जो अर्थ है वो स्टेशनरी नहीं है, स्थिर नहीं है। इट मूव्स अराउंड द सन, इस सन के अराउंड मूव करती है। और स्टेशनरी का मतलब है पढ़ने लिखने का सामान। अब जो बुक्स लेने जाते हो, पेन लेने जाते हो, कॉपी लेने जाते हो, वो है स्टेशनरी शॉप, है ना। While returning from the office, I purchased some stationery. ऑफिस से रिटर्न हो रहा था, मैंने कुछ स्टेशनरी खरीदी। यहाँ ई है, ई वाली जो स्पेलिंग है वो है पढ़ने लिखने का सामान, स्टेशनरी। और जो ए वाली स्पेलिंग है, इसका मतलब होता है स्थिर, जो हिलता डुलता नहीं है। स्टील एंड स्टील, ये भी होमोफोन्स हैं। इस स्टील का मतलब होता है STEEL, इसका मतलब होता है इस्पात, धातु। जो एक मेटल होता है ना स्टील, जिसमें जंग नहीं लगती, रस्टिंग नहीं होती, वो है स्टील। दिस स्वर्ड इज मेड ऑफ स्टील, जो ये स्वर्ड है वो स्टील से बनी हुई है, स्टील मेटल जो है उससे बनी हुई है। यूटेंसिल्स भी घर पे बनते हैं वो स्टील से होते हैं। स्टील, STEAL, स्टील मीन्स चुराना, किसी चीज को चुपके से ले लेना, स्टीलिंग, है ना। स्टीलिंग इज अ क्राइम, स्टीलिंग इज अ क्राइम, स्टीलिंग एक क्राइम है, अपराध है। यहां नेक्स्ट है सेल, सेल एंड सेल, ये दोनों होमोफोन्स हैं। ये अलग है इसका प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इनमें भी कंफ्यूजन है। सेल, SAIL, सेल मीन्स जहाज का चलना, जहाज जो चलता है पानी के अंदर, है ना, पानी के ऊपर, उसको कहते हैं सेलिंग। शिप्स सेल ऑन वाटर, शिप्स है वो वाटर के ऊपर सेलिंग करते हैं। SAIL, सेल मीन्स बिक्री, है ना, कोई बेचने के लिए चीज रखी जाती है, बेचने वाली चीजें होती है, उनको कहते हैं सेल। द कार इज फॉर सेल, दिस कार इज फॉर सेल, ये जो कार है वो बेचने के लिए रखी गई है या बिकाऊ है ना। सेल, SEL, सेल मीन्स बेचना, ये एक वर्ब है, और ये जो सेल है वो है नाउन। SELL, सेल मीन्स बेचना। इसका एग्जाम्पल देखें, आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस, ओल्ड हाउस, आई वॉन्ट टू सेल फ्रूट्स, आई वॉन्ट टू सेल वेजिटेबल्स, है ना। नेक्स्ट देखें, रीच एंड अराइव, रीच मीन्स पहुंचना और अराइव मीन्स भी पहुंचना, लेकिन क्या डिफरेंस है इनमें। रीच मीन्स पहुंचना, मीन्स जाना, जाकर पहुंचना, उसको कहेंगे रीच। और अराइव मीन्स पहुंचना, आकर पहुंचना, उसको कहेंगे अराइव। देखिए एग्जांपल, अमन विल रीच देयर एट 6 in the morning, रीच देयर वहां जाएगा और पहुंचेगा 6 in the morning। अराइव का एग्जांपल देखें, अदिति हैज अराइव्ड हियर ऑन टाइम, यहां पहुंच गई है अदिति टाइम पे। देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, तो वहां अनाउंसमेंट होता है कि द ट्रेन विल अराइव हियर ऑन टाइम, है ना। नेक्स्ट देखें, सेंट, सेंट एंड सेंट, ये भी होमोफोन्स हैं। SENT, सेंट मीन्स भेजा, ये जो सेंड है, सेंट मीन्स भेजना, किसी चीज को भेजा, उसका पास्ट टेंस है। SCENT, सेंट मीन्स इत्र, फ्रेग्रेंस पे स्प्रे करते हैं या फिर किसी कार में, किसी घर में, वो है ये सेंट। और CENT, सेंट मीन्स 100, मीन्स 100, 100 को भी सेंट कहते हैं। देखें आप एग्जाम्पल SCENT, सेंट का, आई सेंट यू अ मैसेज येस्टरडे बट यू डिडंट रिप्लाई, मैंने आपको एक मैसेज सेंट किया था लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया, मीन्स आपको मैसेज सेंट किया था, भेजा था। नेक्स्ट SCENT, सेंट मीन्स इत्र, यू मस्ट स्प्रे सेंट इन द कार, इस कार में सेंट स्प्रे करना चाहिए, है ना। सेंट मीन्स 100, 100। द रिजल्ट ऑफ दिस स्कूल इज 100%, इस स्कूल का रिजल्ट 100% है। सेंट मीन्स 100, प्रतिशत कहते हैं ना, परसेंटेज मीन्स प्रतिशत। स्टेयर एंड स्टेयर, ये भी होमोफोन्स हैं। STAIR, स्टेयर मीन्स सीढ़ी, और STARE, स्टेयर मीन्स घूरना, किसी को ध्यान से देखना, टकटकी लगा कर देखना, है ना, वो है स्टेयर। और STAIR, स्टेयर मीन्स सीढ़ी, स्टेप्स होती है किसी मकान के ऊपर या किसी और जगह पे चढ़ने के लिए स्टेप्स होती है, इसको कहेंगे स्टेयर। एग्जाम्पल देखें, द लिटिल गर्ल फेल ऑफ द स्टेयर्स, जो छोटी सी लड़की है वो स्टेयर्स से गिर गई
एंड हिट हर लेग, अपनी टांग जो है वो जख्मी हो गई उसकी। स्टेयर मीन्स घूरना, अ पर्सन इज स्टेयरिंग एट मी, वो मुझे घूर रहा है, मुझे टकटकी लगाकर देख रहा है, मीन्स वो स्टेयर कर रहा है। स्टडी एंड स्टडी, स्टडी मीन्स अध्ययन, किसी चीज को पढ़ना, किसी के बारे में जानकारी लेना, नॉलेज लेना, उसको कहेंगे स्टडी। यू शुड स्टडी वेल टू स्कोर गुड मार्क्स, स्कोर गुड मार्क्स करने के लिए आपको स्टडी करना चाहिए। स्टडी मीन्स लगातार, या कैसे कंटिन्यू या फिर रेगुलर कह सकते हैं आप। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो धीरे धीरे और लगातार जो चलता रहता है वो रेस को जीत जाता है। यह स्टडी मीन्स लगातार, कंटिन्यू, और स्टडी मीन्स किसी चीज को पढ़ना, किसी चीज का नॉलेज लेना। वेग एंड वोग, वेग मीन अनिश्चित, अस्पष्ट, अनक्लियर। एग्जाम्पल देखें, द स्टेटमेंट ऑफ द सीएम इज वेरी वेग, जो सीएम का स्टेटमेंट है वो वेग है, क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है। वोग मीन्स रिवाज, कल्चर, कैनन। टू पुट ऑन टर्बन इज अ वोग इन आवर इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में पगड़ी पहनना, टर्बन पहनना एक वोग है, मीन्स एक कल्चर है। वेस्ट एंड वेस्ट, WAIST, वेस्ट मीन्स कमर, और WASTE वेस्ट मीन्स नष्ट करना। WAIST वेस्ट, ये वेस्ट बॉडी का ये पार्ट है ना। एग्जाम्पल देखें, व्हाट इज द साइज ऑफ योर वेस्ट, आपकी वेस्ट की साइज क्या है। WASTE वेस्ट मीन्स नष्ट करना। डोंट वेस्ट द टाइम, टाइम को वेस्ट नहीं करो, टाइम को नष्ट नहीं करो। डोंट वेस्ट द फूड, फूड को वेस्ट नहीं करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट भी जरूर करें। थैंक्स।